बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। हम चैप्टर नंबर 19 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने रीजनरेशन का टॉपिक जो है वो डिस्कस किया। रीजनरेशन या लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे हैं जिनमें रीजनरेशन की एबिलिटी जो है वो पाई जाती है कि बॉडी का कोई भी पार्ट जो है अगर वो रिमूव हो जाता है तो उसे किस तरह से रीजनरेट किया जा सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से वो है एबनॉर्मल डेवलपमेंट का। आपके चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एबनॉर्मल डेवलपमेंट क्या है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल ना होना, उसे एबनॉर्मल डेवलपमेंट कहा जाता है। अब इसका रीजन क्या है कि कभी कभार कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं जिसकी वजह से बॉडी जो है वो नॉर्मली डेवलप नहीं करती, जिसे हम एबनॉर्मल डेवलपमेंट में कंसीडर करते हैं। अब इसमें एक टर्म जो है आप देख सकते हैं, टेराटोलॉजी एक टर्म है। टेराटोलॉजी किसे कहते हैं? टेराटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें एबनॉर्मल डेवलपमेंट को स्टडी किया जाता है, या वो सभी रीजंस, वो सभी कॉजेज जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एबनॉर्मल डेवलपमेंट देखी जाती है उसे स्टडी किया जाता है। या कोई भी ऐसी चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट का नॉर्मल प्रोसेस जो है उसे खराब करती है या उस पर इफेक्ट करती है, उन सभी चीजों को बायोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उसे टेराटोलॉजी कहा जाता है। टेराटोलॉजी, मैं रिपीट कर रही हूँ, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें एबनॉर्मल डेवलपमेंट को स्टडी किया जाता है या फिर नॉर्मल डेवलपमेंट की कॉजेस को स्टडी किया जाता है, या कोई भी ऐसी चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नॉर्मल डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है, उस पर असरअंदाज होती है, उसे जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है बायोलॉजी की उसे टेराटोलॉजी कहा जाता है। अगर एक नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करें तो क्या चीजें एक नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस को इफेक्ट कर सकती हैं? उन चीजों की बात करें तो सबसे फर्स्ट थिंग जो आ जाती है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नॉर्मल डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है वो है एबनॉर्मेलिटीज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। यानी ऐसी एबनॉर्मेलिटीज inherited by parents, यानी पेरेंट्स से जीन्स के थ्रू मिलने वाली एबनॉर्मेलिटीज जिसकी वजह से जो फर्दर नेक्स्ट जनरेशन है उसमें नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होती, एक ये रीजन देखा जाता है। दूसरा है क्रोमोसोम्स या जीन्स की वजह से, यानी क्रोमोसोम्स या जीन इसी में आ जाती है, क्रोमोसोम्स या फिर जीन्स जो है ये रीजन इसी में आ जाता है कि पेरेंट्स से ही क्रोमोसोम्स या जीन्स की वजह से एबनॉर्मेलिटी फर्दर नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो देखी जाती है। जो सेकंड रीजन है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में एबनॉर्मल डेवलपमेंट करवाते हैं। सेकेंड पॉइंट ये आ जाता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है वो आ जाता है मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स का।
यानी सेक्स क्रोमोसोम X या Y क्रोमोसोम्स हैं, इन दो क्रोमोसोम पर पाए जाने वाली जीन्स में अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसकी वजह से जो फर्दर जनरेशन है उसमें एब्नॉर्मैलिटी देखी जाती है। फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया की डिजीज। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड जो है उसकी क्लॉटिंग नहीं होती, यानी ब्लड को क्लॉट करने वाली जो प्रोटीन्स हैं वो बॉडी में नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से ब्लड जो है अगर कोई इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लड लॉस होता है और ब्लड की क्लॉटिंग नहीं देखी जाती। अब हीमोफीलिया जो है ये एक एक्स लिंक्ड ट्रेट है, एक एक्स लिंक्ड ट्रेट है जिसपे हीमोफीलिया की जीन जो है वो पाई जाती है। तो ज्यादातर ये बीमारी जो है वो मेल्स में देखी जाती है, फीमेल में कम देखी जाती है। रीजन क्या है कि हीमोफीलिया मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है जबकि फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे एक भी हीमोफीलिया की जीन आ गई तो अपना इफेक्ट शो करेगी, जबकि फीमेल में दो जीन्स का होना जरूरी है तब डिजीज होगी। अगर सिर्फ एक ही जीन होगी तो डिजीज नहीं देखी जाएगी। इसलिए मेल्स में ज्यादा हीमोफीलिया की डिजीज के चांसेस जो है वो देखे जाते हैं। अब फर्दर ये चीज डिपेंड करती है कि जैसे हम बात कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम्स में पाए जाने वाली जीन्स, अब वो जीन्स का इफेक्ट कैसा है, वो जीन डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस है। होमोजाइगस यानी दोनों जीन्स एक जैसी हैं या दोनों जीन्स अलग हैं, इन सभी पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से एब्नॉर्मैलिटी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है। सेकंड पॉइंट है जीन्स की, हमने बात की क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी जो है वो भी देखी जाती है पेरेंट्स से ही फर्दर नेक्स्ट जनरेशन में। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी कुछ ऐसी है कि सेक्स क्रोमोसोम जो कि बेसिकली दो होते हैं, ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम जो है वो या तो एक मिसिंग हो या फिर दो से ज्यादा हो जाए, तो इसकी वजह से भी जो है एब्नॉर्मल डेवलपमेंट देखी जाती है, बहुत से सिंड्रोम्स जो है वो देखे जाते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है लिनफेल्टर्स सिंड्रोम है जो कि XXY कंडीशन है, इसमें एक क्रोमोसोम ज्यादा पाया जाता है, इसे ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, एक क्रोमोसोम ज्यादा पाए जाने की वजह से क्या है कि एब्नॉर्मैलिटी जो है वो देखी जाती है। सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास टर्नर्स सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी सिंड्रोम है, ऐसी कंडीशन है जिसमें एक सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और एक मिसिंग होता है, यानी एक क्रोमोसोम कम होने की वजह से ये कंडीशन देखी जाती है। फर्दर एक कंडीशन है जिसमें XY क्रोमोसोम जो है वो देखे जाते हैं, यानी Y क्रोमोसोम दो होते हैं जबकि X क्रोमोसोम एक ही पाया जाता है। ये भी एक डिफेक्टिव कंडीशन है जिसे एब्नॉर्मल डेवलपमेंट में कंसीडर किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो हाइट है वो ज्यादा होती है, टॉलनेस देखी जाती है, एग्रेसिव बिहेवियर देखा जाता है, कैसे लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, मेंटली डिफेक्टेड होते हैं, मेंटली ठीक नहीं होते, एंटी सोशल बिहेवियर होता है, लोगों में रहना या लोगों से मिलना जो है ये लोग पसंद नहीं करते। ये कुछ एब्नॉर्मैलिटी है जो कि गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान, यानी जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, एग और स्पर्म मिलते हैं, एक जायगोट बनता है, उस टाइम ये डिफेक्ट्स जो है, ये एब्नॉर्मैलिटीज जो है वो देखी जाती हैं, जिसकी वजह से जब जायगोट बनता है तो उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर ठीक नहीं रहता, क्रोमोसोम्स का नंबर एब्नॉर्मल हो जाना या फिर कुछ ऐसे डिफेक्टिव जीन्स आ जाना जिसकी वजह से जायगोट से डेवलप होने वाला जो नया ऑर्गेनिज्म है उसकी एब्नॉर्मल डेवलपमेंट जो है वो देखी जाती है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करेंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स किस
डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं उन्हें टेराटोजेंस कहा जाता है। उन्हें टेराटोजेंस कहा जाता है। जैसे टेराटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें एब्नॉर्मल डेवलपमेंट को स्टडी किया जाता है। तो टेराटोजेंस वो सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं एनवायरमेंटल जो कि एब्नॉर्मल डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। इसकी पहली एग्जांपल आयनाइजेशन रेडिएशंस हैं, जैसे कि एक्सरेज हैं। एक्सरेज भी अपने टेराटोजन एक्शन की वजह से जानी जाती हैं, क्योंकि इन रेज की वजह से जो एग है या फिर स्पर्म्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं या उनमें कुछ ऐसे चेंजेस म्यूटेशंस आ जाते हैं उनकी जीन्स में, जिसकी वजह से फर्दर जब रिप्रोडक्शन होती है, जब गैमेट्स मिलते हैं तो उनमें एबनॉर्मेलिटी जो है वो देखी जाती है। अब वो क्रोमोसोम्स के लिहाज से है या फिर वो जीन्स के लिहाज से है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी आ जाती हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस जो बॉडी में एक खास अमाउंट में रिक्वायर्ड हैं, अगर वो बॉडी को नहीं मिलते उस वजह से भी जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं देखी जाती। जैसे कि वाइटामिन्स हैं या ट्रेस एलिमेंट्स हैं या कुछ ऐसे केमिकल्स या ड्रग्स की वजह से जो कि मदर कंज्यूम करती है। अगर मदर कोई ड्रग्स लेती है, कोई ऐसे केमिकल्स या मेडिसिन्स यूज़ करती हैं जिसकी वजह से जो बेबी है, फीटस जो है जो उसकी बॉडी में है, उस पर इफ़ेक्ट देखा जाता है। उस वजह से भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट की कंडीशन जो है वो आ जाती है, या फिर जो फीटस है उसमें सेल्स की डेथ भी देखी जा सकती है। लास्ट पॉइंट बात करते हैं मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स जो हैं। मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स की अगर बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चरली चेंजेस आ जाना, जैसे कि ऑर्गेनोजेनेसिस है, जब ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है एक बेबी की, तो उन ऑर्गन्स की फॉर्मेशन के दौरान कुछ ऐसे चेंजेस आ जाना कि किसी ऑर्गन का प्रॉपरली ना बनना या उसका कोई पार्ट जो है उसका मिसिंग होना या ऑर्गन्स का ज़्यादा डेवलप हो जाना, तो ये कंडीशन भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट में आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो न्यूबॉर्न है, जो ऑर्गेनिज्म इसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं देखा जाता या मालफॉर्म्ड बॉडी जो है वो देखी जाती है। एग्जाम्पल इसकी माइक्रोसेफेली है। माइक्रोसेफेली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें न्यूबॉर्न का स्कल जो है वो साइज में छोटा होता है। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड सेफेली मीन्स हेड को कहा जाता है। स्कल जो है वो साइज में छोटा होता है। उसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स में क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन देखी जाती है, जिसमें अपर लिप जो है वो फोल्डेड होता है, उसके दरमियान कट देखा जाता है, प्रॉपरली डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, और उसमें पैलेटाइन बोन जो है वो भी फ्यूज नहीं होती। नेजल कैविटी और माउथ के दरमियान ओपनिंग जो है वो देखी जाती है। उसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फिंगर्स की डेवलपमेंट हैंड में या फीट में 5 नॉर्मल फिंगर्स हैं, 5 से ज़्यादा होना या कम होना ये भी एबनॉर्मेलिटी में आ जाता है या एबनॉर्मल डेवलपमेंट में आ जाता है, जिसे हम मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स में कंसीडर करते हैं। यानी नॉर्मल डेवलपमेंट क्या थी, 5 फिंगर्स या 5 टोज, लेकिन इससे ज़्यादा हो जाना या इससे कम हो जाना ये एबनॉर्मल डेवलपमेंट में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो कंप्लीट होता है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।